हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे बताए हुए गाइडेंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन 2 दिनों से मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों कि जहाँ पर 40-50 लोग आके वार्ता करते थे और आज देश के ऊपर, हम हिंदुओं के ऊपर जो ये दुखद घटना घटी है और हो रहा है, जिसके बारे में बोलने में भी लोग कतरा रहे हैं। और तो और लाइव में बहुत दोस्तों मुश्किल से 5 या 6 लोग आ रहे हैं और अपने संवाद भी नहीं कर रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ में भी देखा होगा और बार बार हम कहते हैं, इंसान ज़िंदा तो है लेकिन इंसानियत मर चुकी है। और जो हम बार बार कहते हैं, 2 दिनों से जो हम लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं, तो उन बातों को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अपनी बातों को मजबूत करने के लिए और आप लोगों के आंखें खोलने के लिए बार बार जैसा हम कहते हैं कि नाम नैन सुख है और चश्मा उतार के देखा तो नैन ही नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो के ज़रिए, जी हाँ, आपको वीडियो के ज़रिए मैं आपके मार्गदर्शन के लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं 12:14 यहाँ पर हो रहे हैं और हमने वेबसाइट खोली है, भारत के राष्ट्रपति हिंदी से सब कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और ये राजभवन हरियाणा की वेबसाइट पर आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार लोग लाइव में कहते हैं कि भाई ये बरगलाने वाले काम कर रहा है और ये गलत बोल रहा है और ये गुमराह कर रहा है। और बार बार मेरी आईडी पे रिपोर्टें भी की जाती हैं, लेकिन उसके लिए धन्यवाद यूट्यूब का कि लोगों के 1000 कोशिश करने के बावजूद भी आपने मुझे अथॉरिटी ऑफ पावर दी है। तो मैं अपनी बात को आगे ले जाते हुए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भारत सरकार को आपको चिन्ह दिख रहा है और यहाँ पे होम पेज पे देश धर्म के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह का महान बलिदान क्या था उसको आपके सामने दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे, इतिहास पुरुष कभी भी राज सत्ता प्राप्ति, जमीन जायदाद, धन संपदा या यश प्राप्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने सारी उम्र जो है अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ तलवार उठाई और लड़ाई लड़ी। और उनकी 3 पीढ़ियाँ इस देश की सुरक्षा के लिए बलिदान हुई। और जब आज देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जन्म महोत्सव मनाया गया, तो उस स्वरूप में ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, बलिदानी को याद किया गया। और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह को उनकी जयंती पर नमन और भारतवासियों ने गर्व महसूस किया। तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ आप लोगों से कि गुरु गोविंद सिंह की बातें तो हम बहुत कर देते हैं, लेकिन उनके रास्तों पर हम लोग नहीं चल रहे और उन्होंने क्या कहा उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। और फिर मैं इस बात को आगे ले जाऊँगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, निडर और निर्भय योद्धा थे। युद्ध कौशल और महान लेखक और संगीत के क्या थे, पारखी थे। संगीत में बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी, कहने का मतलब है। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ है। देखिए दोस्तों, हम कहते थे 500 साल, आज देखिए 1600 से आज देख सकते हैं आप जो है 800 साल पुरानी बात आज आप देख रहे हैं। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि बैसाखी के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की 1699 में, जी उनका जन्म 1686 में पटना में हुआ। और वे 9वें सिख गुरु और गुरु तेज बहादुर सिंह जी और उनकी माता के इकलौते बेटे थे, और जिनका बचपन का नाम गोविंद राय था। जी हाँ दोस्तों, उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। और उन्होंने जो है, उनकी माता का नाम गुजरी था और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, खालसा की एक वाणी थी, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह की स्थापना की। और साथ ही उन्होंने आध्यात्म दर्शन, जीवन जीने के स्वयं पर नियंत्रण के लिए खालसा पंथ के 5 मूल सिद्धांतों की स्थापना की, जिसमें केस, कंगा, कड़ा, कच्च, कृपाण शामिल थे। ये सिद्धांत चरित्र निर्माण के मार्ग थे दोस्तों। ये चिन्ह या जैसा कि हम अगर कहते हैं कि
सिक्का रखी है, तो लोग कहते हैं कि ये सिक्का रखने से क्या होगा। तो देख लीजिए 900 साल पुरानी बात आप देख सकते हैं। और उनका मानना था कि जब व्यक्ति के पास वो अस्त्र होंगे तो उनका चरित्र निर्माण करने में, विपरीत परिस्थितियों में अत्याचार से लड़ने के लिए उनके पास वो पावर होगी। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और लोकप्रियता के आसपास के जो पहाड़ी राजा से द्वेष करते थे, जैसा हम बार बार कहते हैं कि हम लोगों में कमी है, तो वो ये साफ साफ दिख रही है कि द्वेष करने लगे। और बिलासपुर के राजा भीमचंद सहित गढ़वाल और कांडा के राजाओं ने मुगल शासक औरंगजेब के पास जाकर गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए सहायता मांगी और कहा कि इससे बदले में हम आपको वार्षिक लगान देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हम बार बार कहते हैं कि जयचंद, तो आज भी हमें पहचानना होगा इन जयचंदों को। और कहा तो गुरु गोविंद सिंह एक महान संत थे और उनके साथ युद्ध नहीं बल्कि उनको घर बुलाना चाहिए। जी हाँ, जब गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ जब लड़ने के लिए जा रहे थे तो भीमचंद की जो है माता जी, जी हाँ, भीमचंद की माता जी चंपा देवी, मैं अपनी बात से नहीं कह रहा दोस्तों, आप ये वेबसाइट पर खुद देख रहे हैं, इसलिए मैंने इस वेबसाइट को खोला है। चंपा देवी ने साफ साफ मना किया कि गुरु गोविंद सिंह वो व्यक्ति है जिनसे युद्ध नहीं करना बल्कि उनको सम्मान के लिए घर पर बुलाना चाहिए। तो इस प्रकार जब गुरु गोविंद सिंह के बारे में उनकी माताजी ने अपने बयान दिए तो औरंगजेब की सेना का जनरल जो है सैयद खान युद्ध के लिए आनंदपुर साहिब जाने लगा। तो रास्ते में साथुरा नामक स्थान पर उनकी बहन, देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उनकी बहन नसरीन से मिले और उनकी बहन ने सैयद खान को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ युद्ध न करने के लिए रोका और कहा कि पहले से ही वो हमारे गुरु हैं, अनुयायी हैं और गुरु गोविंद सिंह एक धार्मिक और आध्यात्मिक संत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पहले से ही सैयद खान की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। और नरगिस खान, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको देखने को और सुनने को मिलेगी कि नरगिस खान ने अपने पति और अपने बेटों को जो है गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में भर्ती करवाया था। देख लीजिए दोस्तों आज इनका आईना और किस तरह से ये लोग बात करते हैं, टोनिशियन की जो ये बातें करते हैं, इनकी थ्योरी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। सैयद खान युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध के मैदान में नीले घोड़े पर सवार श्री गुरु गोविंद सिंह जब मुग़ल शासकों को मौत के घाट उतार रहे थे, या दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद आप देख सकते हैं, वेबसाइट बोल रही है, उतारा तो सैयद खान जी के सामने आया और गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं घोड़े से उतरे और वे सैयद खान को मारने के लिए तैयार नहीं थे। देख लीजिए दोस्तों, मारने के लिए तैयार नहीं थे। और सैयद खान गुरु जी की आभा और उनके तेज से प्रभावित हुआ, युद्ध मैदान छोड़ करके योग, ध्यान, शांति प्राप्ति कर ले पर्वतों की ओर निकल पड़ा। ये नहीं दोस्तों कि लाठी, डंडे, पत्थर और गोला बारूद लेकर हमारे देश का ही नुकसान करे। देख लीजिए, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जिनका नाम साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुगार सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, साहिबजादे जोधा सिंह थे। उन्हें अपने चारों पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया था महाराज, बलिदान कर दिया था। मुग़ल शासकों द्वारा उनके 2 बेटे जो है जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जो है सरहिंद की दीवार पे चुनवा दिया था। देख लीजिए दोस्तों कितना अत्याचार किया था इन लोगों ने, और आज ये अत्याचार सामने दिखाई दे रहा है, इनकी हरकतें दिखाई दे रही हैं। और उनके और आगे देखिए दोस्तों, 2 पुत्र अजीत सिंह और जुबार सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। देख लिए दोस्तों, इसे कहते हैं धर्म की रक्षा करना। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की शहादत में क्या कहा था, देखो दोस्तों, उन्होंने अपने 4 पुत्रों को खोने के बाद भी 3 पीढ़ियों के बलिदान होने के बावजूद उन्होंने बहुत सुंदर शब्द कहे कि सब पुत्रों के कारण बार किए पुत्र 4 पुत्र मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ये थी दोस्तों विचारधारा। उन्होंने कभी अपने परिवार या अपने को नहीं देखा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में आनंदपुर, भंगानी, नंदौर, गुलेर, निर्दोहगढ़, बसौली, चमकौर, सरसा, मुक्तसर सहित 14 युद्ध लड़े थे दोस्तों। और आज आप लोग चूड़ियाँ पहन के घरों के अंदर बैठे और गलत बातों को यहाँ पे पेश कर रहे हो। ये साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और इन जंगों में पहाड़ी राजाओं, देख लीजिए साफ साफ लिखा है दोस्तों, हमारे पहाड़ के लोगों के बारे में भी लिखा है। पहाड़ी राजा एवं मुग़ल सूबेदारों ने हर बार मुक्की खाई थी, यही जयचंद हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन जयचंदों को हमें पहचानना होगा। ये भाई भाई कह के धोखा दे रहे हैं, 500 साल तक हमें प्रताड़ित किया है और 900 साल पुरानी ये कहानी हम आपको सुना रहे, इतिहास सुना रहे, कहानी नहीं इतिहास है। तो इस उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ा और इस कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी थे। देख लीजिए दोस्तों, 900 साल पहले हमारे गुरु ने जो मुसलमानों को भी अच्छा
सपोर्ट किया, सब कुछ किया, अनुयायी थे। और आज यही मुसलमान, आप मैं बार बार वो कह रहे, यही मुसलमान देख लीजिए हम लोगों को नंगा करके हिंदू कौन है उसको गोली मार रहे हैं। तो देख लिए दोस्तों, हम लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, हमारे गुरु ने कितनी कुर्बानी दी इन लोगों के लिए, और आज हमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। तो आगे मैं इस बात को आगे ले जाऊँगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह गुरु गोविंद सिंह के जो है क्या बोला था, 100 पुत्रन के कारण बार दिए पुत्र चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित है कई हजार। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए उन्होंने 14 युद्ध लड़े, और इन जंगों में जो है पहाड़ी राजाओं बसौली, चंदौर, सरसा, मुक्तेश्वरी 14 युद्ध हुए, और इन युद्धों में इन्होंने मुक्की खाई। जिस तरह से इन लोगों ने भारत के साथ युद्ध किए और 3 युद्ध में मुक्की खाई, ये साफ साफ दिखा रहा है दोस्तों, रिजल्ट सामने दिख रहा है। उसके बावजूद भी आप नहीं समझते, तो आपसे जो है बड़ा अंधा कोई नहीं है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी स्वार्थ निज हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने उत्पीड़न अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी थे। 1708 में गुरु दक्षिणा के लिए नंदौर चले गए, और बैरागी लक्ष्मण दास को जो अमृत चखाया, ये क्या लोग जाइए क्या जानेंगे अमृत चखाना क्या होता है। और युद्ध कौशल में पारंगत किया, और बंदा सिंह को जो बंदा सिंह बहादुर बनाया, और उन्होंने खालसा सेना का कमांडर बनाकर संघर्ष के लिए, दोस्तों सामने देखिए, संघर्ष के लिए पंजाब भेजा। और पंजाब पहुंचकर बंदा सिंह बहादुर ने जो है चंपा की जो है युद्ध जीता था। ये सामने लिखा है महाराज। उसके बाद 1708 में महाराष्ट्र के नंदौर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। इस प्रकार से उनके पिता गुरु तेज बहादुर सिंह और उनके 4 पुत्रों, और बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह ने भी जो है इस देश के लिए बलिदान किया। तो वहीं पे स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह एक महान दार्शनिक थे, महान संत थे, महान बलिदानी थे, महान तपस्वी थे, और महान स्वाभिमान अनुशासित थे। बताकर उन्होंने बहादुरी की प्रशंसा की। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुग़ल शासकों ने जब हिंदू और मुसलमानों पर, देखिए दोस्तों मैं बार बार जो है उस शब्द को कह रहा हूँ, और मैंने 3 लाइवों में भी आपको दिखा दिया है। यहाँ पर हमारे दोनों जो है धर्मगुरुओं की बात हो रही है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम अपनी लाइव स्ट्रीम में कहते रहते हैं, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी कहते रहते हैं। और यहाँ पर साफ साफ वेबसाइट पर लिखा दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से बनाकर कुछ नहीं कर रहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस चीज़ को खोज निकाला और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए आत्मबलिदानी थे, और मुसलमान दोनों ही लोग उत्पीड़न हो रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय, अधर्म और अत्याचार के खिलाफ उत्पीड़न और जनता की भलाई के लिए बलिदान किया, और एक महान बलिदान दिया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह महान संत हैं। गीता में भी कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देश शिवा बर मोहिहु, शुभ कारण ते कबहु न टरूं, यानी कि हम अच्छे कर्मों के लिए कभी पीछे न हटें, चाहे परिणाम उसका कुछ भी हो। देख लिए दोस्तों, बार बार मैं जो चीज़ कहता हूँ रटी रटाई बातें नहीं कहता हूँ। हम लोगों के पास भी अनुभव है, हम भी पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। और उनने अपने विचारों और अपनी बाणियों से उनका पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह के कर्म, उनके सिद्धांत, उनके स्वभाव, उनकी समानता, उनकी निडरता। जी हाँ, निडरता। आज लोग जो है अपने ही देश में जो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, उनकी निडरता और स्वतंत्रता का संदेश लेकर समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने का काम किया। उन्होंने कभी भी मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। और फिर से, जी हाँ दोस्तों, इस लास्ट में फिर से लिखा गया, बहुत अच्छी वेबसाइट, थैंक यू इस वेबसाइट का भी, धन्यवाद यूट्यूब का भी, कि आज हमें क्लियरिटी करने का मौका मिला। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो कुछ भी हमने कहा है उस पर हम कायम हैं और सोच समझ कर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, फिर ज़रूरत है उनके बताए मार्ग पर चलें, सभी धर्म, समाज और भाईचारे को मजबूत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएं। तो देख लिए दोस्तों, आपने साफ साफ देखा, 16वीं सदी, स्वामी विवेकानंद 18वीं सदी। उसके बाद जब देश का बंटवारा इन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर किया, और आज भारत की आज़ादी के 75-76वें साल में इन्होंने फिर से अपना रूप दिखा दिया है। तो हम लोगों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने, और इतिहास बार बार गवाह है कि हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन आज इन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाया, और उसके बावजूद प्रभु की जो रचना है वो सबको समान बनाया है। और नीचे आकर आप लोग लड़ने के लिए इस तरह के अंग भंग करके दूसरी जाति खुद ही पैदा करते हैं। तो सावधान हो जाइए और सचेत हो जाइए। इस वीडियो के ज़रिए मैं देश की रॉ से, CBI से, ID से, इंटेलिजेंस से और भारत सरकार से और गुप्तचर मंत्रालय से भी अनुरोध करूंगा कि प्लीज़
इस वीडियो पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और इस वीडियो के तहत अपने विचारों पे जो है परिवर्तन करेंगे, तो हो सकता है कि देश में माननीय गुरु गोविंद सिंह या माननीय हमारे विवेकानंद जी या माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के विचारों को आगे ले जाकर देश के साथ जो हुए अन्याय को जो है हम न्याय दे सकें। सभी देश के महानुभावों को, संतों को और इन बलिदानियों को सत सत नमन करते हुए, एक बार इनकी कुर्बानी को याद करते हुए हमें कुर्बान होने के लिए तैयार है। वो वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।